अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें सी का जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, खास करके सेमेस्टर और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी एरर्स। इससे पहले हम लोगों ने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी डेडिकेटेड हम लोग 2-3 क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एरर्स को डिटेल में समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कैसे करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन टर्म्स ऑफ एरर्स और एरर हैंडलिंग में। अंडरस्टैंडिंग एंड फिक्सिंग कॉमन मिस्टेक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी आप प्रोग्रामिंग का वर्ड सुनते हैं, वहां पर आपको एरर्स का नाम आएगा और वहां पर फिर आपको डिबग का नाम आएगा, और ये इसी प्रोसेस से चलता है। प्रोग्रामिंग का मतलब आपको कोड लिखना है, जब आप कोड लिखेंगे तो आपको एरर आएगा, और एरर को सॉल्व करने को ही डिबग कहते हैं। और एरर का बहुत सारा टाइप्स होता है, वो सब हम लोग यहाँ समझेंगे। व्हाट वी विल कवर: कॉमन कंपाइलेशन टाइम एरर, कॉमन रन टाइम एरर, गुड हैबिट्स टू अवॉइड एरर, और टिप्स फॉर डिबगिंग योर कोड। याद रखिए, कॉमन एरर्स तो ये तो आपको फिक्स करना ही है, ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गुड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो एरर्स कम से कम आएगा, लेकिन वो जो कम से कम वाला एरर है उसको डिबग भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए लास्ट में हम लोग डिबगिंग भी देखेंगे। एरर्स होता क्या है, सबसे पहला बात तो ये है, मेकिंग मिस्टेक एज नॉर्मल, गलती करना नॉर्मल है। इवन एक्सपीरियंस सी डेवलपर मेक अ मिस्टेक, जो एक्सपीरियंस सी डेवलपर होते हैं वो भी गलती करते हैं, इंसान ही गलती करता है। द की इज लर्निंग हाउ टू स्पॉट इट एंड फिक्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गलती तो सब करेगा, लेकिन गलती को किस तरीके से स्पॉट करना है और उसको फिक्स कैसे करना है, ये एक इंसान को एक अच्छा डेवलपर बनाता है। दिस पेज विल कवर कॉमन एरर्स एंड हेल्पफुल डिबगिंग टिप्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। सबसे पहले 3 किस्म का एरर, दो किस्म का बेसिकली मेजर एरर होता है: कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। और ये एरर हैंडलिंग के टॉपिक में जो थियोरेटिकल वाला सी है ना, उसमें हमने और भी बहुत से एडिशनल चीजों को बताया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिस्टेक दैट प्रिवेंट यू प्रोग्राम टू कंपाइल। कंपाइलेशन एरर का मतलब ये है कि कोई ऐसा मिस्टेक जो कंपाइल टाइम में आपको एरर दे दे, जिससे आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। आपको पता है सी लैंग्वेज में पहले कंपाइल करना पड़ता है कोड, फिर उसको रन करना पड़ता है। दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? एरर दैट ऑकर व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग, यानी ये एरर तब आता है जब प्रोग्राम चलता है, यानी कंपाइल पहले होगा फिर चलेगा। तो रन टाइम एरर हमेशा कंपाइल होने के बाद ही आएगा, यानी कंपाइल टाइम एरर अगर नहीं है तो ही रन टाइम एरर आ सकता है। अगर कंपाइल टाइम एरर है तो रन टाइम एरर होगा या नहीं होगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा कभी, क्योंकि पहले ही एरर आ चुका है। ठीक है। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर, यानी ये एरर जो है, ये दो तरीका है एरर का, दो टाइप्स है एरर का। इसके अलावा भी कई तरीके का एरर होता है, तो जितने भी तरीके का एरर है उसको बग बोलते हैं, उसको ठीक करने को उसको डिबग बोलते हैं। और डिबगिंग का मतलब ही होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऐसे किस्म का या इसके अलावा भी जितने टाइप्स के एरर्स है उसको फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं, इसी को डिबगिंग कहा जाता है। कॉमन कंपाइलेशन एरर का एग्जांपल आप देखिए, व्हाट आर द कॉमन कंपाइल टाइम एरर। ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, आप देखिए ये कॉमन सा एरर है। एरर क्या है यहाँ पर? अब देखिए सेमीकोलन यहाँ मिस्टेक, यानी सेमीकोलन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस खुद से मतलब देख भी सकते हैं। आपको ये ऐसा टाइप का जो एरर है, बेसिक कंपाइल टाइम एरर, ये तो वीएस कोड खुद दे देता है आपको, ठीक है। मोर कंपाइल टाइम एरर का एग्जांपल आप देखिए, तो और ज्यादा कंपाइल टाइप एरर का एग्जांपल अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है माई वेर। अब माई वेर वेरिएबल हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है वो तो एरर देगा ना। इसी तरीके से मिसमैच, अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज तो इंट किया, यानी हमने वेरिएबल का टाइप इंट बताया, लेकिन अंदर में लिख रहे कैरेक्टर्स है या स्ट्रिंग है, तो फिर कहाँ से चलेगा? ठीक है। तो ये बेसिक एरर्स होता है, जो कि मोस्टली अब इस फेज में आपको नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? व्हाट आर रन टाइम एरर्स? रन टाइम एरर्स ऑकर्स व्हेन द प्रोग्राम कंपाइल्स बट क्रैश और बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। दीज एरर्स आर ऑफ्टन हार्डर टू स्पॉट बिकॉज दे डोंट अपीयर अंटिल द प्रोग्राम इज रन। अब रन टाइम एरर क्या होता है ना, कि कंपाइलेशन तो हो जाता है, रन टाइम एरर आने का मतलब क्या है? कंपाइलेशन तो हो जाएगा ताकि कंपाइल सक्सेस है, लेकिन जब रन होगा प्रोग्राम तो या तो वो क्रैश हो सकता है कि प्रोग्राम चलते क्रैश हो गया, या फिर वो क्रैश नहीं हुआ लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, कुछ और रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2+2 4 आना चाहिए था, 6 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो ये चीज को सॉल्व करना या डिबग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए बार बार आपको प्रोग्राम को रन करके देखना पड़ता है, और स्पॉट करना मुश्किल है, क्योंकि एरर्स अगर थ्रो किया रहा है ना तो आपको पता चल जाता है इस लाइन पे एरर है, जाकर सॉल्व कर दो, देख लो। लेकिन ऐसे सिनेरियोज में आपको एरर पता ही नहीं चलता है कि है क्या, आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है लाइन बाय लाइन लॉजिक। डिविजिबल बाय जीरो, इसका एक एग्जांपल है डिविजिबल बाय जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x को 10 रखा, y को 0 रखा, और उसके बाद मैं x डिवाइड बाय y करूंगा, y का वैल्यू 0 है, और x डिवाइड बाय y करूंगा, डिनोमिनेटर 0 है, तो जाहिर सी बात है ये होगा नहीं। तो इस केस में c एरर थ्रो करता है आपको, यानी c आपको डिविजिबल बाय 0 एक एरर है वो थ्रो करेगा, ठीक है। इसको हैंडल आपको खुद करना पड़ता है। इस तरीके से रन टाइम एरर का एग्जांपल एक्सेस आउट ऑफ बाउंड एरे एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? देखिए बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पर एक इंट नंबर इंट का एक एरे बनाया, एरे का साइज 3 रखा, और एलिमेंट भी यहाँ 3 मौजूद है, लेकिन एक्सेस हम 8 नंबर करना चाहते हैं, तो भाई कहाँ से होगा? एलिमेंट है ही नहीं, ना हमने साइज में बताया है, ना यहाँ पर मौजूद है, तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो ये असाइनिंग आउट ऑफ बाउंड एरे एलिमेंट, यानी आप ऐसा वैल्यू को असाइन कर
कर रहे हैं जो एरे के एलिमेंट का बाहर है, आउट ऑफ बाउंड है, बाउंड्री के ही बाहर है भाई, मतलब उसका एक एरिया है उससे ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से यूजिंग फ्रीड मेमोरी, ये क्या होता है? जब आप इस्तेमाल करते हैं मेमोरी एलोकेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप देखिए यहाँ पर इंट और पीटीआर आपने बनाया, मैलॉक से आपने साइज ऑफ बना दिया, पीटीआर को उसके बाद 10 इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आपने फ्री कर दिया और फ्री करने के बाद आप पीटीआर को प्रिंट कर रहे हैं। भाई क्या मजाक चल रहा है ये? यानी हमें पता है कि फ्री यानी ये पूरा का पूरा कोड एक तरह से सही है, हालांकि एक बेस्ट प्रैक्टिस छूटा हुआ है यहाँ पर, आपको हमेशा नल चेक करना होता है, नल पॉइंटर है कि नहीं है वो चेक करना होता है, बट चलो मान लेते हैं कि है, लेकिन फ्री आपको पहले नहीं करना होता, फ्री सबसे आखिर में करना होता है। पहले फ्री कर दिया तो अब पॉइंटर पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अनडिफाइंड बिहेवियर मिलेगा आपको, ठीक है। यानी ये सब ऐसा एरर्स है कि जो सी प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगा लिखना, तो ये एरर्स ना के बराबर आएगा, और अगर कभी आ भी जाता है तो विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकंड आप देखते ही समझ जाएंगे कि आपने गड़बड़ किया है, ठीक है। तो ये इजी एरर्स आप बोल सकते हैं, यानी इजी ऐसे एरर्स है जिसको आप डिबग कर सकते हैं। गुड हैबिट्स टू अवॉइड एरर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही गुड बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते रहे हैं, इस वजह से एरर का चांसेस कम हो जाएगा। आप देखते होंगे मैंने बार बार जोर डाला नल पॉइंटर फ्री करना, तो ये गुड प्रैक्टिस था बेसिकली, फ्री के बिना भी चल जाता है ये यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन जब आपको आदत होता है बेस्ट प्रैक्टिस का ना, तो एरर का चांसेस कम जाता है। डेवलपिंग गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अडॉप्ट गुड हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर इन योर कोड एंड मेक डिबगिंग मच इजियर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इनिशियलाइज वेरिएबल, ऑलवेज इनिशियलाइज योर वेरिएबल टू अवॉइड अनडिफाइंड बिहेवियर, यानी हमेशा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना एक गुड प्रैक्टिस है, आपने डिक्लेयर किया तो इनिशियलाइज भी करना है। मीनिंगफुल नेम्स, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, यूज अ मीनिंगफुल नेम टू अ वेरिएबल टू मेक योर कोड मोर रीडेबल, यानी ऐसा ना हो कि ए बी सी आपने कर दिया और 10 लाइन नीचे अब आके सोचेंगे आप यार ए में कौन सा वैल्यू आ रहा था, ऐसा नहीं करना। क्लीन कोड, कीप योर कोड क्लीन एंड यूज इंडेंटेशन टू स्टे ऑर्गेनाइज। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ये पूरा को एक लाइन में लिख देंगे आप, तो भाई ये पूरा को एक लाइन में लिखेंगे तो रीड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ लिखा है ना नेक्स्ट लाइन पे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है, यही गुड प्रैक्टिस है और अब तक हम लोग यही करते हुए आए हैं। मोर गुड हैबिट्स क्या क्या है, जैसे कि फोकस ऑन फंक्शंस, कीप फंक्शन शॉर्ट एंड फोकस ऑन सिंगल टास्क। बहुत से लोग हमने देखा है कि एक फंक्शन के अंदर 5-5 किस्म का अलग अलग काम करवाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि काम नहीं करेगा, बट गुड प्रैक्टिस नहीं है वो फंक्शन में अगर 5 अलग अलग काम हो रहा है और मान लीजिए थर्ड नंबर वाला जो काम है, टास्क है, उसमें कोई एरर आता है, तो फोर्थ और फिफ्थ खामोखा रुक जाएगा और डिबग करने में आपको खामोखा ये पता लगाना पड़ेगा कहाँ हुआ नहीं हुआ, और फिर थर्ड वाले को बदलने की वजह से फिफ्थ और सिक्स या फोर्थ और फाइव वाला भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो बेहतर ये है कि एक फंक्शन में एक टास्क होगा, आप अलग अलग 5 फंक्शन बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अनटिल अनलेस की वो जो टास्क है वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। चेक लूप्स एंड कंडीशंस, चेक इफ लूप और कंडीशन आर रनिंग एज एक्सपेक्टेड, आपको ये भी देखना होता है कि जो लूप है वो एक्सपेक्टेड चल रहा है कि नहीं, जैसा आप चाह रहे, कंडीशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये भी गुड हैबिट्स में आता है। रीड एरर मैसेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग एरर सॉल्व करते हैं आज के जनरेशन में क्या करते हैं लोग एरर सॉल्व करने में, पहले क्या करते थे, एरर जो भी आया उठाया गूगल पे पेस्ट किया, आज लोग जाते हैं चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं। ये गलती मत करना। एज अ बिगनर आपको चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही गलत चीज है। एज अ बिगनर आपके लिए चैट जीपीटी एक किस्म का जहर है, जो आपको आपका पूरा जो नॉलेज है वो बेकार कर देगा, यानी आप इस डोमेन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे आज से 2 साल बाद। लेकिन एक बार जब आप खुद से समझ जाते हैं फंडामेंटल एंड फाउंडेशंस, एक बार आपको डिबग करना आ गया, आपको कोड लिखना आ गया, कोड को पढ़ना आ गया, कोड को इंप्रूव करना आ गया, देन आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक चीज जब आपको ऑलरेडी आता है उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक फॉर्म इन द सेंस कि मान लीजिए बैकएंड का एक फॉर्म है या एक ऑथेंटिकेशन है, वो आपको आता है, आपको पता है मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा उसको इंप्लीमेंट करने में, एग्जांपल के तौर पे। और अगर चैट जीपीटी वो लिख के देगा तो 1-2 मिनट में लाके देगा, और आप उसको थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हैं, तो 5 मिनट में काम बन जाएगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर, आपको काम आता है, तो रिकमेंडेशन क्या होगा ये कि 20 मिनट में खुद लिखो या फिर 2 मिनट में चैट जीपीटी से लेके 3 मिनट में उसको सेटअप कर लो। तो रिकमेंडेशन यही होगा एक अच्छा डेवलपर के लिए जिसको एक्सपीरियंस है कि चैट जीपीटी का या कोई भी एआई का इस्तेमाल करो, ऑटो करेक्ट जो भी करना है वो करो, 5 मिनट में काम कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पर काम जो है वो सेम हो रहा है, 20 मिनट में भी वही काम होगा, 5 मिनट में भी वही काम होगा। लेकिन यही चीज एक बिगनर को ये बोला जाएगा कि 20 मिनट क्या आपको 2 घंटा लग रहा है, तो भी आप खुद से करेंगे, ना कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कोड नहीं आता, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो पहले आपको सीखना है, फिर जाके उसको ऑटोमेट करने में ध्यान लगाना है, स्टार्टिंग से ऑटोमेट नहीं करना आपको, ठीक है। रीड एरर मैसेज केयरफुली, दे ऑफ्टन टेल यू एग्जैक्टली वेयर इज द प्रॉब्लम। देखिए जो एरर मैसेज दिया जाता है ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट ने या फिर जो डेवलपर्स ने डेवलप किया है कंपाइलर्स को, उन वो जो आपको एरर्स थ्रो करते हैं ना, वो कोई अजीब सा चीज नहीं थ्रो करते। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एरर आ रहा है तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं होगा कि भाई सुबह आपको क्या करना है, या फिर वहां पर 0101 नहीं लिखा होगा, वहां ये लिखा होता है कि गलती क्या किया आपने, उसको ठीक करो। तो उसको पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना आपने गलती क्या किया, तो एरर्स को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू डिबग योर कोड, वी विल फाइंड एंड फिक्स बग एरर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एरर प्रिवेंशन टिप्स। अब ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से मुराद है कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग और भी, क्योंकि आगे आने वाला वीडियोस हमने कहा
कहा था पहले स्टार्टिंग में वीडियो का कि एरर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एरर प्रिवेंशन का कुछ और टिप्स ले लीजिए। प्रोएक्टिव एरर प्रिवेंशन, द बेस्ट वे टू डील विद एरर्स इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। हियर आर सम एडिशनल टिप्स। यानी एरर को प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि जैसे एरर आता है, जिस वजह से एरर आता है उसी को फिक्स कर लो ताकि आगे एरर आए ही ना। और वो तरीका क्या है? वो तरीका बेसिकली 3 है। सबसे पहला, कमेंट योर कोड, ऐड कमेंट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ योर कोड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन एज अ बिगिनर शायद अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस उतना समझ में नहीं आएगा, बट कभी अगर आप कोई बड़ा कोड बेस खोलेंगे वहां पर कमेंट के बगैर आपको मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, टेस्ट फ्रिक्वेंटली यानी टेस्ट केस को बार बार चलाना। ये भी कुछ ऐसा चीज है कि जो एज अ बिगिनर आपको उतना लगेगा नहीं कि यार क्या टेस्ट करेंगे, हम लोग खुद ही टेस्ट करते हैं मैनुअल नहीं। टेस्ट का मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टेस्टिंग लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना, जैसे क्यूए टेस्टर्स, क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टर्स वगैरह टेस्टिंग करते हैं, उस लेवल पे जाके नहीं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मतलब वो उनका प्रोफेशनल काम होता है, पूरा उनका डोमेन ही टेस्टिंग होता है। बट आप बेसिक लेवल पे टेस्टिंग करते हैं, वो जरूरी है, अदरवाइज आप गलती करेंगे। मैनुअल टेस्टिंग हमेशा आप नहीं कर सकते, और ये एक अलग टॉपिक है कि क्यों टेस्टिंग करेंगे एंड ऑल दैट, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोर पार्ट आ जाता है फ्रंट एंड या बैक एंड के ऊपर ज्यादातर, क्योंकि वहां पर ज्यादा टेस्टिंग किया जाता है। हालांकि सी वगैरह में भी किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे किया जाता है, यानी जब आप सी में कुछ बना रहे होते हैं तब टेस्टिंग करते हैं मोस्टली। ऐसे सिर्फ नॉर्मल कोड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब टेस्ट लिखा नहीं जाता। ठीक है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर इंसान के लिए वैलिड है। जो मिस्टेक्स आपने भी किया उस पर आप टाइम वेस्ट करिए। टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं लिटरली वेस्ट करो, टाइम वेस्ट का मतलब है कि टाइम दीजिए, उसको समझिए, गूगल पे सर्च करिए। चैट जीपीटी में नहीं सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, क्योंकि चैट जीपीटी में सर्च करेंगे वो आपको आंसर देगा, गूगल पे सर्च करेंगे आंसर आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, और जब वो आंसर आप खुद से ढूंढते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज भी मिलता है। तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, उसको पढ़िए, समझिए, उसमें 1 आध घंटा लगाइए। जब आप उसमें 1 आध घंटा लगाते हैं ना तो जिंदगी भर के लिए वो एरर जब आपको आएगा तो आप फिक्स कर लीजिएगा उसको इजीली। ठीक है, दोबारा 1 घंटा उसमें नहीं लगेगा आपको। तो दिस इज के टाइम कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ये उसका मतलब है कि अपने मिस्टेक से सीखना। और अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, कॉपी पेस्ट करके अगर आपने सॉल्व किया चैट जीपीटी से और वो सॉल्व हो भी गया, तो फिर अगर 2 मिनट बाद भी आपको वो मिस्टेक आएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आपके दिमाग में वो समझ में ही नहीं आया क्या क्या एरर था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस एरर हैपेंस टू अवॉइड रिपीटिंग देम, सिंपल सी बात है। डिबगिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए? व्हेन यू एनकाउंटर एन एरर, जैसे आपको कोई एरर मिले, अप्रोच इट सिस्टमैटिकली। तो जैसे आपको वो एरर मिले, मोस्टली बंदा क्या करता है, कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी, कॉपी पेस्ट को इवन गूगल में भी पेस्ट करने से पहले समझने का तो कोशिश करो मेरे भाई कि लिखा क्या है वहाँ। कोई जापानीज या चाइनीज में थोड़ी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इजी वे में लिखा हुआ है, छोटा 2-3 लाइन का ही एरर होता है, कभी भी कोई एरर 10-20 लाइन का आपको नहीं दिखेगा। तो उसको सिस्टमैटिकली हैंडल करना पड़ता है। रीड द एरर मैसेज, उसको रीड करिए, आइडेंटिफाई द लोकेशन, कंपाइलर लोकेशन भी देता है, लोकेशन में जाइए, अंडरस्टैंड द कॉज। आप ये समझिए कि एरर में क्या लिखा हुआ। अगर एरर में मान लीजिए उस लाइन पे आपने एरे इस्तेमाल किया है और एरर में कुछ एरे से रिलेटेड है, तो समझ जाइए कि भाई एरे की वजह से एरर आ गया, डेटा टाइप की वजह से आ रहा है, वो एरर में दिख लेता है, तब जाके आप उसको फिक्स करेंगे। समझिए की टेक अवे, कंपाइल टाइम एरर प्रिवेंट योर कोड फ्रॉम कंपाइलिंग एंड आर यूजुअली सिंटैक्स एरर। कंपाइल टाइम एरर जो होता है वो आपके कोड को कंपाइल होने से रोक देता है, और मोस्टली सिंटैक्स एरर होता है, क्योंकि कंपाइलर सिंटैक्स को मोस्टली देखता है। रन टाइम एरर ऑकर व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग एंड कैन कॉज क्रैश और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। रन टाइम एरर उसको बोलते हैं कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो गया, लेकिन रन टाइम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्रैश हो जा रहा है, या फिर वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहा है। गुड प्रोग्रामिंग हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स इन योर कोड। अगर गुड प्रोग्रामिंग हैबिट्स आप फॉलो करेंगे, जो कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हर वीडियो में हम लोग गुड प्रोग्रामिंग हैबिट्स ही फॉलो करते हैं, इससे आपको कम से कम एरर फेस करना पड़ेगा। रीडिंग एरर मैसेजेस केयरफुली इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम। जो भी एरर आए उसको पहले पढ़ के समझेंगे तो इजीली आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और फिक्स कर सकते हैं। टेस्ट योर कोड फ्रीक्वेंटली हेल्प्स कैच एरर अर्लियर। और जब आप अपना कोड को टेस्ट करते हैं, हर एक पार्ट, हर एक फंक्शन जब आप लिखते हैं, तो पहले उसको टेस्ट करके दूसरे में जाते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि दूसरा फंक्शन या दूसरा पार्ट लिखने से पहले आप एरर को पकड़ लेते हैं, जिससे वो और कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। डूज एंड डोंट्स क्या करना है? इनिशियलाइज वेरिएबल करना है, यूजफुल मीनिंग नेम डालना है और रीड एरर करना है। इसके अलावा भी काफी सारा चीज है, बट यहाँ पर 3 मेंशन किया हुआ है। इग्नोर वार्निंग्स, ये मत करना कि वार्निंग में, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वार्निंग के पीछे 2 घंटा लगाना है, बट जो वार्निंग है उसको पढ़ के समझना है कि ये वार्निंग है किस चीज का। ठीक है, यूज अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल को यूज करना जो इनिशियलाइज ही नहीं है। हालांकि ये तो मोस्टली लोग नहीं करेंगे, इवन अ बिगनर भी आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, फॉरगेट टू टेस्ट योर कोड, और एज अ बिगनर भी आप ये नहीं करेंगे, यानी ये वाला गलती एज अ बिगनर आप करेंगे ही नहीं, लेकिन ये गलती आप हमेशा ही करेंगे एज अ बिगनर, क्योंकि आप टेस्ट वगैरह उतना नहीं करेंगे, और ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिबगिंग टेक्निक्स टू हेल्प यू फाइंड एंड फिक्स एरर मोर एफिशिएंटली। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद वीडियो आएगा उसमें हम लोग एरर्स को फिक्स करेंगे, यानी प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप एरर को हैंडल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।